नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका इतिहास के पन्नों में से। आज हम आपको भारत के उस अलौकिक धाम की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य एक साथ नृत्य करते हैं। उड़ीसा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसे पृथ्वी का वैकुंठ कहा जाता है, यह केवल एक मंदिर नहीं, यह सनातन धर्म का एक जीवंत प्रतीक है जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर परंपरा अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। यहाँ भगवान स्वयं काष्ठ रूप में विराजमान है और उनके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। आज हम इस भव्य मंदिर के निर्माण से लेकर इसके चमत्कारों तक हर पहलू, हर बारीकी से जानने वाले हैं। हम उन संस्कृत श्लोकों में से भी जुड़ेंगे जो सदियों से इस धाम की महिमा का बखान करते आए हैं। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर, जहां कण कण में भगवान जगन्नाथ का वास है। जगन्नाथ धाम का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सनातन संस्कृति। इसकी जैन पौराणिक कथाओं और वास्तविक इतिहास दोनों में गहरी दोस्ती है। सदियों से पहले मालवा के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के नील माधव स्वरूप के दर्शन का सौपन आया। भगवान ने उन्हें पूरी समुद्र के तट पर एक धारू विशेष लकड़ी का लट्ठा, जिसे हम अपनी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा ने उसे धारू को प्राप्त किया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी को तराश नहीं पा रहा था। तब स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि वे एकांत में काम करेंगे और दरवाजा खुलने तक कोई उन्हें देखेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें एक श्लोक याद आता संस्कृत का। दारू ब्रह्म स्वरूपाय जगन्नाथाय ते नमः, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। अर्थात दारू काष्ठ के रूप में ब्रह्म स्वरूप नित्य परमात्मा नीलांचल में निवास करने वाले जगन्नाथ को मेरा नमस्कार। 21 दिनों तक अंदर से हथौड़े और छेनी की आवाज आती रही। रानी गुडीचा उत्सुकतावश धैर्य खो बैठी और दरवाजा खोल दिया। रानी से इतना इंतजार नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं रानी के अंदर ख्याल आ रहा था, जहाँ पर जो बुजुर्ग इंसान मूर्ति को तराशने के लिए अंदर था, पहले उसकी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दिल में एक भय था, डर था कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो रानी ने अपना धैर्य खो दिया और दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो कारीगर गायब थे और अंदर अधूरी मूर्तियाँ मिली। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की इन्हीं अधूरी मूर्तियों को तब से जगन्नाथ धाम में पूजा जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि भगवान का रूप अनंत और अपूर्ण है, जिसे कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता। ऐतिहासिक प्रमाण इतिहासकार बनाते हैं कि वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेव ने शुरू करवाया था और उनके उत्तराधिकारी ने इसे पूरा किया। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इससे जुड़ा हुआ एक अनसुलझा रहस्य है। विज्ञान जहाँ मौन है, विज्ञान जहाँ पर चुप्पी बनाए बैठा है। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हवा के विपरीत दिशा में मंदिर के गुंबद की परछाई का गायब होना
सिंधवार पर समुंदर की लहरों की आवाज़ का रुकना, रसोई में 7 बर्तनों में एक साथ खाना पकना। चलिए बात करते हैं आगे। जगन्नाथ मंदिर की भव्यता के साथ साथ यहाँ कई ऐसे रहस्य हैं जो सदियों से विज्ञान और तर्क को चुनौती देते रहे हैं। ये चमत्कार आज भी अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। विपरीत दिशा में लहराता ध्वज, मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। चाहे हवा किसी भी दिशा से चले, ध्वज उसी की विरुद्ध उड़ता है। यह कैसे संभव है, कोई नहीं जानता। अदृश्य परछाई, दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में देखने पर मंदिर के मुख्य गुंबद की कोई परछाई धरती पर नहीं दिखती। यह एक ऐसा वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सिंधवार का मौन, मंदिर के सिंधवार में प्रवेश करते ही समुंदर की लहरों की तेज आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। जैसे ही आप बाहर कदम रखते हैं, लहरों की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि का एक रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। नील चक्कर और पक्षियों का अभाव, मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्कर, नील चक्कर को आप किसी भी दिशा से देखें, वह हमेशा आपकी तरफ ही घुमा हुआ लगता है। और सबसे हैरत की बात, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता, जबकि आसपास पक्षी मंडराते रहते हैं। मंदिर के ठीक ऊपर का आसमान हमेशा खाली रहता है। इसे नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया गया है। फिर भी ऐसा क्यों है, यह एक रहस्य है। विश्व की सबसे बड़ी रसोई और अनोखा प्रसाद पर हम बात करें, मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है। खास बात है कि प्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में और लकड़ी की आग पर बनता है। यहाँ 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और सबसे ऊपर रखा प्रसाद सबसे पहले पकता है और फिर नीचे का। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना है। चक्री ते परतो दृष्टे नित्यम विप्रति वायुना, ध्वजम तव वेजंती विशवते नमो प्रभो। अर्थात है, प्रभु आपका चक्कर हमेशा विपरीत दिशा में दिखाई देता है। आपका ध्वज भी हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसे विश्व में आपको नमस्कार है।
अब एक और रहस्य की तरफ हम चलते हैं, ब्रह्म परिवर्तन और यमराज की सीढ़ी, जीवित देवता का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का सबसे गहरा और सबसे गोपनीय रहस्य है ब्रह्म परिवर्तन या नक्कलेवर अनुष्ठान। यह हर 12 से 19 साल में से एक बार होता है, जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी काष्ठ प्रतिमाओं को बदलकर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। अदृश्य ब्रह्म। इस अनुष्ठान का सबसे संवेदनशील पल तब आता है जब पुराने विग्रह से ब्रह्म तत्व को निकालकर नए विग्रह में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर की जाती है। इस दौरान शहर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। यह क्या है कोई नहीं जानता, पर सदियों से यह परंपरा अत्यंत गोपनीयता और भक्ति के साथ निभाई जाती रही है। यमराज की सीढ़ी। मंदिर में प्रवेश के लिए 22 सीढ़ियां हैं। इनमें से तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि इस सीढ़ी पर मृत्यु के देवता यमराज का वास है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि मंदिर में प्रवेश करते समय तो इस पर पैर रख सकते हैं, लेकिन दर्शन के बाद बाहर निकलते समय इस सीढ़ी पर पैर न रखें। कहते हैं कि अगर आप दर्शन के बाद इस पैर पर रखते हैं तो यमलोक में आपके सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। यह सीढ़ी बाकी सीढ़ियों से अलग काले रंग की है ताकि भक्त इसे पहचान सके। यहाँ पर आता है एक और श्लोक, गुडम ब्रह्म रहस्यम ते नित्यम चैतन्य रूपिणम यह पश्यन्ति नरा धन्या स जगन्नाथ नमस्तुते। जगन्नाथ धाम का सबसे भव्य और विश्व प्रसिद्ध पर्व है रथ यात्रा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए अपने विशाल रथों पर विराजमान होते हैं। लाखों भक्त बिना किसी भेदभाव के इन रथों को खींचते हैं। सर्वव्यापी भगवान रथ यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भगवान जगन्नाथ किसी एक मंदिर या स्थान तक सीमित नहीं है, वे सबके हैं। वे स्वयं बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि के हो। रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी गहरी आस्था भक्तों में अनुभव की गाथा हर साल रथ यात्रा के दौरान और मंदिर के दर्शन करते समय लोग अद्भुत अनुभव की कहानियाँ सुनाते हैं। किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली, किसी की वर्षों की मनोकामना पूरी हुई और किसी ने बस एक असीम शांति और सांत्वना महसूस की। ये अनुभव शब्दों से परे है और यही जगन्नाथ की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। रथस्थं वामनं दृष्ट्वा
पुनर्जन्म न विद्यते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अर्थात रथ में बैठे वामन रूपी भगवान को देखकर फिर से जन्म नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी श्री जगन्नाथ धाम की रहस्यमयी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा। इस मंदिर का हर पहलू हमें सनातन धर्म की गहराई और उसकी शाश्वतता का एहसास कराता है। यहाँ विज्ञान के सारे तर्क छोटे पड़ जाते हैं और आस्था एक अदम्य शक्ति बन जाती है। यह हमें सिखाता है कुछ चीज़ें ज्ञान और तर्क से परे होती है, जिन्हें केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। जगन्नाथपुरी सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक ऐसा जीवंत विश्वविद्यालय है जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य और मानव जीवन के सबसे गहरे प्रश्न का एक साथ मिलते हैं। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी और जगन्नाथ के कौन से रहस्य ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुने रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः।